नमस्कार, मैं हूं लुड्डू। अर्नब गोस्वामी से मैं पूछना चाहता हूं, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि सोनिया गांधी जवाब दो। तीन साधुओं के पालघर में जो हत्या हुआ था, बार बार वो पूछ रहा था, चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कि सोनिया गांधी जवाब दो, इसका जवाब दो कि किसने हत्या किया, इसका जांच होना चाहिए। ठीक है, माना कि उसने पूछा, लेकिन क्या मोदी जी से नहीं पूछना चाहिए उस दंगाई और दलाल पत्रकार को कि मोदी जी आपने शराब के ठेके क्यों खोले? राज्य सरकारों को आपने अनुमति क्यों दिया? क्यों? देश का अर्थव्यवस्था इन शराबियों से चलेगा, इन बेवड़ों से चलेगा? लाखों हजारों के भीड़ एक पे एक भीड़ चढ़ी हुई है। मान लीजिए एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव हो, एक आदमी को, वो कितने आदमी को दे सकता है? करोड़ों लोग, लाखों लोग मर सकता है इससे। मोदी जी, आपको समझ में नहीं आता है? या अर्नब गोस्वामी, तुम्हारे कंठ सूख गए हैं, कंठ लॉक हो गया है तुम्हारा, गूंगे हो गए हो? पूछने की हिम्मत नहीं हुई अपने पापा से कि क्यों इजाजत दिए आप? शराब के दुकान खोलने का इजाजत क्यों दिए? देश ये भी जानना चाहता है, भारत के लोग ये भी जानना चाहता है कि शराब के दुकान क्यों खुले? इससे कोरोना नहीं फैलेगा। देश तुमसे पूछ रहा था कि साधुओं की हत्या क्यों हुआ, साधुओं की हत्या क्यों हुआ? सोनिया गांधी से तू पूछ रहा था ना? हाँ, ये मोदी जी से तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे है पिछवाड़े में दम, तो पूछ के दिखाओ। एक साधु अगर मंदिर में पूजा करने जा रहा है तो पुलिस पकड़ के पीट रही है। एक मौलवी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है तो पुलिस पकड़ के पीट रही है। एक गरीब आदमी सब्जी लेने जा रहा है तो पुलिस पकड़ के पीट रही है। एक गरीब आदमी अगर दवा लेने जा रहा है, बाइक से जा रहा है, तो पुलिस पकड़ के पीट रही है, मुर्गा बना रही है, दौड़ा रही है और उल्टा में पैसा भी ले रही है। ये रोज का धंधा है, रोज का। इन लोगों से कोरोना फैल रहा है, उन बेवड़ों से कोरोना नहीं फैल रहा है। जो शराब के दुकान पे ऐसे भीड़ लग रहा है, एक पे एक आदमी चढ़ा हुआ है, उससे नहीं है हिम्मत? है हिम्मत तो अपने बाबूजी से पूछ के बताओ। ये भी भारत जानना चाहता है, देश के लोग जानना चाहते हैं। दोगली नीति करते हो, खाली हिंदू मुस्लिम करते हो। जो जिस 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 काम से सरकार को नफा है, फायदा है, वो सरकार करेगी। दारू की दुकान खुलवाएगी, उसको नफा है। कोर्ट कचहरी खुलेगा, उसको उससे फायदा है। लेकिन गरीब आदमी अगर कहीं जाए तो पुलिस पकड़ के इतना पीट रही है, उसको इतना चालान कर दे रही है गाड़ी के। वो खाने बगैर, वो उसको ये नहीं है, खाने का एक पैसा नहीं है। वो आदमी कहां से 2-2 हजार रुपया गाड़ी का देगा, अपने बाइक का? पैदल जाएगा कोई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल जाकर बाजार करेगा, कोई साइकिल से जाएगा इतना कड़ाके के धूप में? हाँ, कोई बाइक लेके जा रहा है, यहां तो एकदम नियम बना लिया है, डेली 40 गाड़ी 50 गाड़ी पकड़ के 2-2 हजार 1-1 हजार 500-500 रुपया वसूला जा रहा है। ये पूछना चाहिए ना कि इनकी क्या गलती है? इनसे फायदा नहीं है सरकार को, इनसे फायदा तो बेवड़ों से ना है, शराबियों से है। तो शराब के दुकान खुलेंगे, इनको जिससे फायदा होगा वो खुलेंगे, वो चलेगा। लेकिन कोई बाजार करने जाए उसको पकड़ के मारेंगे, कोई दवा लेने जाए उसको पकड़ के मारेंगे, बाइक पकड़ लेंगे, बाइक पकड़ के पलांटी मार देंगे, ये चलेगा। अर्नब गोस्वामी, अपने बाबूजी से पूछ के बता दो
देश की जनता ये भी जानना चाहती है, इससे कोरोना नहीं फैलेगा। हाँ, अब तो डेली 4,000, 5,000, 10,000 के आंकड़ा में कोरोना बढ़ रहा है बीमारी। अब कहां सोई है सरकार? दलालीगिरी छोड़ दो अर्नब गोस्वामी, दलालीगिरी छोड़ दो, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो। एकता की बात करो, समाज की बात करो, देश की बात करो, जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। अपने बाबूजी से पूछ के ये भी बता देना कि देश के लोग जानना चाहता है कि क्यों खुला शराब की दुकान।